वो फ्लाइट में चढ़े, और मान लो फ्लाइट में हो गए, हाँ हाँ, नहीं नहीं, फ्लाइट में मैं बोल रहा हूं, मैं कंडीशन बता रहा हूं भाई, कानून बनता है तो हर परिस्थिति सोचना चाहिए ना। तो अगर फ्लाइट में हो गया बच्चा तो है? सुनो, इधर सुनो, इधर मैं बोला ना, उतनी बुद्धि नहीं है, कहां सोच पाओ। ध्यान सुनो, जो बता रहा हूं लिखने वाली बात नहीं, लेकिन आपके दिमाग में, मैं सोचा कोई मुझसे पूछे उससे पहले मैं बता दूं। अगर मान लो कि कोई पति पत्नी है और वो भारत में फ्लाइट में है, मतलब भारत की फ्लाइट में है और भारत की वायु सीमा में है, और बच्चा अगर फ्लाइट में पैदा होता है तो भारत में जन्मा माना जाएगा। सपोज करो कि वो विदेश जा रहे हैं और भारत की वायु सीमा क्रॉस करने के बाद बच्चा पैदा होता है फ्लाइट में ही, तो अगर वो फ्लाइट इंडिया का है तो भी भारत में ही जन्मा माना जाएगा। लेकिन अगर वो फ्लाइट फॉरेन नेशन का है तो भारत में जन्मा नहीं माना जाएगा। समझ आया? तो कभी अगर फ्लाइट में जाओ अपने देश का लेके जाना। समझ में आया? अब ऐसे टाइम पर जाना ही क्यों, आराम से नीचे बढ़िया सब हो, ठीक है? समझ में आया? पता चला बच्चे भी उड़ते रहे हैं। तो ये जो बता रहा था समझ में आया? ये फ्लाइट का उदाहरण है। वैसे आप स्टीमर से भी अगर जाते हो, पानी के जहाज से भी, तो भी वही स्थिति होगी। समझ में आया? तो इंडियन स्पेस को अगर क्रॉस कर जाते हैं तो उसके बाद से फिर विदेशी, मतलब आपका बच्चा ही, बच्चा तो आप ही का है, लेकिन भारत का नागरिक होने के लिए उसको फिर जद्दोजहद, फिर वंश क्रम वाले में आना पड़ेगा। समझ में आया?